सबसे पहले शाहजहर जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये संविधान हत्या दिवस मनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? चित्रा जी, आपको नहीं लगता है कि वो दिन 1975 में 25 जून की वो मध्य रात में जिस तरह से संविधान का गला घोटा गया था, जिस तरह से आम लोगों के मौलिक अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को छीना गया था, रौंदा गया था, जिस तरह विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूसा गया था, जिस तरह से अखबारों को बंद कर दिया गया था, जिस तरह से लगातार तानाशाही की सरकार तब्दील हो गई थी, और जब लोकशाही से हमारा पूरा देश तब्दील हो गया था तानाशाही में, आपको लगता नहीं कि समय समय पर उसका मूल्यांकन जरूरी है, उसको याद रखना जरूरी है? ना सिर्फ हम याद रखें बल्कि हम कम से कम ये सुनिश्चित करें कि पूरा देश जाने कि क्या क्या हुआ था हमारी जमहूरियत और इस लोकतंत्र के साथ, और जो कुछ किया गया था उस दिनों में केंद्र सरकार द्वारा और उनकी पुलिस द्वारा, वो तो ब्रिटिश राज की याद दिलाता है। उन बातों को और किस्सों को आप सुनेंगी चित्रा जी, आपने सुना ही होगा, रूह कांप जाने वाली वो बातें थी। क्या आपको लगता नहीं है जरूरी है कि हमारे देश की पूरी जनसंख्या जाने और उस काले अध्याय को कम से कम उसको समझे कि अब कम से कम हम आगे कभी भी 50 साल तकरीबन गुजरने वाले हैं। प्रमोद तिवारी अभी बोल रहे थे, अभी क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि इसके पहले भी 10 सालों तक आपकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी, उस दौरान कोई काला दिवस नहीं मनाया गया। अब जब 4 जून के नतीजे सामने आ गए, जो विपक्षी नेताओं की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर आप लोग ये नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। क्यों जरूरत आन पड़ी इतने सालों के बाद? चित्रा जी, आपको लगता नहीं है कि लगातार इस पूरे जो चुनाव हुए हैं, जो दुष्प्रचार का जो केंद्र बिंदु रहा है वो संविधान रहा है। यानी कि संविधान को बदला जा सकता है या बदला जाएगा, इस पर पूरी तरह से निर्भर था विपक्ष का पूरा आक्रमण और उनका पूरा प्रोपोगंडा और उनके पूरे नारे। तो आपको लगता नहीं है? तो उनको खुश होना चाहिए कि कम से कम हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं ये काला दिवस को मनाकर औपचारिक तौर पर कि कभी भी ऐसा ना हो, ना हमारी सरकार या उनकी सरकार फिर से ऐसा कुछ हमारे देश को इमरजेंसी की बेड़ियों में ना बांधे, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं हर एक देशवासी के, जो हम आजादी महसूस करते हैं और एंजॉय करते हैं, वो कोई हमसे ना छीने। उसके लिए तो उनको खुश होना चाहिए। अनुराग भदौरे जी वो कह रही है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि संविधान की दुहाई देते हुए आप लोग चुनावी मैदान में गए। अब जब ये एक कड़वी सच्चाई ही सही, मगर सच्चाई तो है कि देश पर आपातकाल लगा था, थोपा गया था, किन परिस्थितियों में लगा था, ये भी लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। तो सरकार की ओर से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सबसे पहले टिप्पणी आपकी अनुराग जी। देखिए, आपने देखा होगा जब यहाँ पे आपातकाल लगा था, उस समय भी समाजवादी लोग संविधान बचाने के लिए लड़े थे, तब घोषित आपातकाल था। अब अघोषित है, अब भी हम लड़ रहे हैं और डंकी की चोट पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ा गई है। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि अब वो चूंकि जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर सकती है, तो इतिहास को लाना चाहती है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आप बोल रहे हो संविधान हत्या दिवस, तो ये बता दीजिए ना। तो ऐसे तो करेंगे, यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है तो भी यहाँ पे बेरोजगारी दिवस मनाएंगे क्या? महिलाओं का अपमान का दिवस मनाएंगे क्या? किसानों का अपमान का दिवस मनाएंगे क्या? बताइए। यहाँ पे आप यहाँ बोलिए भ्रष्टाचार का, यहाँ भ्रष्टाचार दिवस मनाएंगे क्या? और जिस तरह से आप पर्चा लीक हो रहा है, तो क्या पर्चा लीक दिवस मनाएंगे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। लगातार पुल गिर रहे हैं, उस पर आप चिंता नहीं कर रहे हैं। लगातार यहाँ 25 लाख बच्चों का नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, उस पर आप चिंता नहीं कर रहे हैं। आप आपातकाल पे चले गए। आपातकाल पे तो हम लोग लड़ के आए हैं ना। आपातकाल को हम उस समय भी संविधान बचा रहे थे, आज भी संविधान बचाना चाहते हैं, जहां 146 सांसद पार्लियामेंट से निलंबित कर दिए जाते हैं और यहाँ बिल पास हो जाता है। ये क्या है बताइए जरा? क्या इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जाए? जी आप बताइए ना। जहां पे इनके मंत्री कह देते हैं कि नहीं, यहाँ पे लोग परेशान है। नहीं, अभी मेरी बात हो जाए। यहाँ लोग परेशान हैं कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलना है। आपातकाल आपने अघोषित लगा रखा है। आपने जिस तरह से अन्याय जनता के साथ किया और हर वर्ग को आपने परेशान किया है, हर वर्ग को मैं बोल रहा हूं परेशान किया है। नोटबंदी लगा के आपने क्या किया था जरा बताइए मुझे, नोटबंदी में। और यहाँ लोगों को आपस में लड़ाते हो धर्म के नाम की राजनीति करके, ये क्या है? इंसान को इंसान से लड़ा के आपातकाल पे रहते हैं। अनुराग भदौरे जी, हाँ ठीक है, अभी नोटबंदी, जीएसटी, ठीक है, उसके बाद भी कई चुनाव हुए। नोटबंदी के जस्ट बाद हमने देखा था लाइनों में लगे हुए लोग थे, लेकिन जब वोट डालने की बारी आई थी तो हमने देखा था बीजेपी जीती थी। ठीक है अनुराग जी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, वो कह रहे हैं कि ये तो बीते दिनों की बात हो गई ना,
और फिर वो कह रहे हैं कि किस तरह से सांसदों को सदन के भीतर से बाहर किया जाता है, क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है शाज़िया इल्मी जी? देखिए, उन्होंने यही सवाल पूछा कि क्या ये अघोषित आपातकाल है। आप एक भी आप उदाहरण दीजिए जिसको आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने एक बार भी 10 सालों में जो किसी भी तरह से कोई रूल बुक या संवैधानिक जो हमारी उसूलों है उनका उल्लंघन हो। जब आप कह रहे हैं सांसदों को बाहर जाया जाता है, वो सांसद भी जानते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनको सस्पेंड किया जाए। वो हल्ला कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे और लगातार वेल में घुस रहे थे और टेबल पर खड़े हुए थे, और बावजूद कई वार्निंग्स के ऐसा हुआ है। तो आप उसको अगर कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं क्या हुआ था असल में आपातकाल में। आपातकाल में लोगों को जिस हालत में जिन्होंने देखा था उनको पकड़ के लाया गया था और उनको सुविधाएं तो भूल जाइए क्या दी गई थी, लेकिन जेलों में बैल बकरी की तरह बंद किया गया था। अखबारों को बिकने नहीं दिया गया था। नहीं, मैं बता दूं, शायद आप अंतर नहीं जानते, आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो आप सांसदों की बात कर रहे हैं, वो सांसद जानते थे और वो जानबूझ के ये कोशिश कर रहे थे, उनकी मंशा थी कि उनका सस्पेंशन हो। दूसरी बात, चाहे आप बात करें नीट की या किसानों की, आपको लग रहा है कि क्योंकि संविधान दिवस मनाया जा रहा है तो बाकी सब चीजों पर काम नहीं हो रहा है। देश के जितने भी ज्वलन मुद्दे हैं, ठीक है, उन सब पर काम हो रहा है, ठीक है, और वॉर फुटिंग में हो रहा है। हाँ, एक एक करके बाकी लोग पर हो रहा है। लेती हूँ, फिर आप बोलिएगा। प्रियंका कक्कड़ जी, बाकी लोग भी मौजूद हैं। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, ये जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, क्या है आम आदमी पार्टी की इस पर प्रतिक्रिया? क्योंकि 2011-12 में जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आ रही थी, उस दौरान भी बहुत आपातकाल का जिक्र किया जा रहा था। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। 25 जून को लेकर केंद्र के फैसले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से वार किया गया है। पीएम की सुर्खियां बटोरने की एक और कवायद है, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। आपको बताते चले इस पूरे मामले में, देखिए जयराम रमेश का ये ट्वीट आया है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनकी ओर से निशाना साधा गया है और जो बातें जयराम रमेश की ओर से कही गई हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा भी रहे हैं। आपको बताते चले कि एक एक करके लगातार अब कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं की ओर से हमला किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है 25 जून को लेकर अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये ध्यान भटकाने की कवायद है केंद्र सरकार की, ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी। और देखिए यहां पर जयराम रमेश ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ देती हूं। वो लिख रहे हैं ट्विटर पे, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर से हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों से 4 जून 2024, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा, को मिली निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगाकर रखा हुआ था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी का अक्सर पक्ष रखते हैं। वरुण जी आपके पास आते हुए उसके बाद में फौरन आ रही हूं प्रियंका जी आपके पास। वरुण जी, यहां पर 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस, अब प्रधानमंत्री तो वही है तो मोदी मुक्ति दिवस कैसे मनाएंगे आप लोग? और ये जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, इस पर भी आपकी टिप्पणी। वो कह रहे हैं इतिहास में जो दर्ज है उसको तो लोगों के पास लेकर जाना होगा ना, बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। चित्रा जी, ये जो मोदी काल का जो बंच ऑफ नॉन बायोलॉजिकल थॉट्स है मोदी जी का ना, बंच ऑफ नॉन बायोलॉजिकल थॉट्स, ये ऐसा क्रिएशन करना चाहते हैं। चुनाव हारने के बाद ये बौखला गए। मुझे बताइए कि यहाँ पैनल में कुछ लोग ही होंगे जिन्होंने इमरजेंसी देखी, मैंने तो देखी। नसबंदी की बात इन्होंने बहुत विरोध किया था और संजय गांधी की पुत्र वधू को और बेटे को इन्होंने कितने साल तक अपने साथ सांसद मंत्री बना के रखा। एक तुर्कोमान गेट कांड का पर्चा छपाते, आपको ध्यान होगा, पता नहीं सबको है कि नहीं, मुझे तो ध्यान है। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस होती थी, बड़ी छोटी साइकिल स्टाइल टाइप, वो बना के सुबह 3 बजे 4 बजे पर्चे बना के तुर्कोमान गेट कांड, जितने मुसलमान गायब कर दिए संजय गांधी ने, ये कर दिए वो कर दिए कर करके, और पर्चे बांटते थे। फिर उसके बाद संजय गांधी की पुत्र वधू और उनको साथ रखते थे। उसके बाद 10 साल में इन्होंने क्या किया? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इनका जो कपोल कल्पित आत्ममुग्धता जो है ना मोदी जी की, पहले तो कहा करते थे जैसे राहुल जी या इंदिरा जी के पास में काकस इकट्ठा हो गया, कॉकस बन गया, तो कॉकस कर रहा है सारी कार्यवाही और जनता से कट गया। आज मोदी जी कॉकस में नहीं, उनका आत्ममुग्धता का ही कॉकस बन गया। वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं अभी जयराम रमेश जी की आपने बात की, मेरे को नहीं पता उन्होंने किस हिसाब से ऐसा ट्वीट किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी सोचने का है कि ये किस प्रकार के ट्वीट। इमरजेंसी में आम आदमी को परेशानी नहीं थी, मैंने देखा हमको गुंडागर्दी नहीं होती थी सड़कों पे। जिन पॉलिटिकल लोगों को या मीडिया लोगों को बंद किया उनकी हो सकता है परेशानी हुई, लेकिन मैंने जैसे मेरे पिताजी के पास में थे वो आरएसएस में थे, शर्मा जी, वो जाते कबड्डी खेलते थे, मक्खन की टिक्कियां मिलती, तो मैं कोई झूठ फरेब इनकी जैसे एडिशन ऑल्ट्रेशन नहीं करता किसी की जैसे। हाँ गलत हुआ था क्योंकि इमरजेंसी, लेकिन क्यों लगी थी? आपको ध्यान होगा रामलीला ग्राउंड पे आदरणीय जयप्रकाश जी ने क्या आह्वान किया था मिलिट्री से
क्या आप आदेश मानना बंद कर दो केंद्र सरकार की? कहा कितनी जा रहे हैं अराजकता वरुण फैल गई पुरोहित देश जी, अब में? जयप्रकाश नारायण को आप लेकर आ रहे हैं कि वो उन्होंने मिलिट्री से आह्वान किया था नहीं, कि आगे बीजेपी का- सत्ता पलट, कहाँ की बात, कहाँ वरुण पुरोहित जी आप इमरजेंसी क्यों इतिहास लगी गलत थी? पढ़ाने लगेंगे, ठीक है ना। अब क्यों हुआ था, उस समय क्यों लगी चुनाव थी? हुए थे, अराजकता रायबरेली का हुई थी। रिजल्ट सामने आया था, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। अब इस वजह से बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद की जो परिस्थिति कोर्ट के भीतर पैदा हुई थी, गलत इतिहास मत पढ़ाइए सर वरुण पुरोहित जी। नहीं, अब मैंने- राजनारायण मैं तो- को आप मैंने लेकर हाईकोर्ट आएंगे का आप गलत जेपी बोला को कि जेपी की वजह से इमरजेंसी लगाना पड़ गया था। यह हो सकता है कि उन्होंने आंदोलन का आपको आह्वान किया था, एक लेकिन बताया उन्होंने मिलिट्री को कहा था कि तख्ता पलट कर दो। ये तो कितनी झूठी बातें आप बोल रहे हैं मैंने तख्ता वरुण पलट की पुरोहित। बात ही नहीं की। अरे आप ऐसी मैंने कहा बातें कह रहे हैं, आदेश उन्होंने मानने से आह्वान किया इनकार था की बात। कि आर्मी आ जाए यहाँ पर प्लीज, मतलब कम से कम सोच समझ कर हिस्ट्री की बात करनी चाहिए। संगीत रागी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, प्रियंका कक्कड़ जी, धीरेन्द्र कुमार जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। संगीत रागी जी, लेकिन बार बार पूछा जाएगा ना कि अभी भी क्यों, अब जून तो बीत गया है, अभी तो जुलाई चल रही है संगीत रागी जी, फिर ये अचानक से सरकार को क्या हुआ कि मतलब इमरजेंसी की याद आने लगी? चित्रा जी दो बातें। पहली बात तो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो इमरजेंसी लगाई थी वो लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के नाम पर। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया है देश में, इस आधार पर लगाया गया था, जबकि संविधान के अंदर पहले आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन टर्म यूज होता था, जिसको मिसेस गांधी ने 42वें संशोधन में बदल करके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शब्द का प्रयोग किया और उसी को आधार बनाकर कि विपक्षी लोग जो है वो पूरे देश में कानून व्यवस्था खराब कर दिए, इसके आधार पर इमरजेंसी लगाया। मजेदार बात है, 1,40,000 लोग अरेस्ट किए गए थे, 62 लाख लोगों का फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुआ था और अखबार के दफ्तर रेंगते थे। आज गोदी मीडिया के बारे में बात की जाती है ना, उनके हवा पानी बंद थे, कहने, बोलने और लिखने तीनों पर प्रतिबंध थे। राइट टू लाइफ तक भी आदमी का खत्म था, कोर्ट जाने की आजादी खत्म कर गए थे। कांग्रेस पार्टी का ये सबसे कमजोर नस है और चूंकि इस इलेक्शन में, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रट लगाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी कमजोर नस को दबाया है। कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार के इस आपराधिक दुष्कर्म को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजपत्र में लाकर के एक प्रकार से घोषित कर दिया है। एक आधिकारिक तौर पर इस देश को, जनता को बताने की कोशिश की गई है कि ऐसा पाप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी। इस प्रकार से इस नोटिफिकेशन में एक नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट भी है। एक सेकंड, मेरा ये सवाल है, अभी क्यों जरूरत थी इसको लेकर आने की? 10 सेकंड और बकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है 10 सेकंड केंद्र सरकार मैंने का। कहा, मैं 10 सेकंड इस नोटिफिकेशन का एक अभिप्राय यह भी है कि जिस दुष्कर्म और जिस आपराधिक पाप को श्रीमती गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए किया, वैसा कोई भी पाप इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी भी नहीं करेंगे। ये इस नोटिफिकेशन में एक प्रतिबद्धता है। और दूसरी बात कि वो इतिहास का और हमारे लोकतंत्र का काला धब्बा दुनिया में सबसे ज्यादा दुष्प्रचारित हुआ था। लोग कहते थे देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, और इसकी वाकई जो शुरुआत किसी ने की थी तो श्रीमती गांधी ने की थी। ठीक है, ऐसी स्थिति दोबारा न आए, उस चीज को याद दिलाना भी उतना ही आवश्यक है। इस पर आपका देश को जवाब। बताना अनुराग जी, उतना मैं ही हूं, आवश्यक प्रियंका है कक्कड़ जी, कि धीरेन्द्र गांधी कुमार जी की परिवार ने टिप्पणी हो जाए। लोकतंत्र के साथ कितना खिलवाड़ किया। ठीक है।